नमस्कार किसान भाइयों, आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 40-50 ऐसी फसलें बताने वाले, एक कैटेगरी बताने वाले एक फसल की कि जिस फसल के अंदर गवर्नमेंट चाह कर भी जो रेट होते हैं ना वो मैनिपुलेशन नहीं कर सकते। जी हाँ, मैनिपुलेट मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट कोई भी फसल के दाम जब ऊंचाई पकड़ लेते हैं तो गवर्नमेंट क्या करती है, उस फसल के दाम नीचे गिराने के लिए अपने सारे हथकंडे अपना लेती है और अपने तरीके से उस फसल के दाम नीचे लेकर आती हैं। तो ऐसी फसलों में आप अगर देखोगे तो लगभग सारी फसलें आते हैं। तो हम कौन सी दुनिया से अलग वाली फसलें आपको बताने वाले हैं कि जिसके अंदर गवर्नमेंट इतना सा भी हस्तक्षेप ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा अगर आपके दिमाग में लग रहा है तो ये बिल्कुल गलत चीज है। जी हाँ, आपके आंखों के सामने ही ये ऐसी फसलें हैं। अब मैं मालामाल शब्द कभी भी इस्तेमाल नहीं करता हूं, लेकिन आज के दौर में आज की सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये जो फसलें मैं जो आपको बताने वाला हूं, ये फसलें आपको डेफिनेटली बाकी फसलों की तुलना में अच्छा प्रॉफिट कमा के दे सकती है। एक पॉसिबिलिटी उसमें है क्योंकि गवर्नमेंट उसके अंदर मैनिपुलेशन नहीं कर सकती। जी हाँ, ऐसे कुछ सेक्टर हो सकते हैं, ऐसी कोई फसल हो सकती है कि जिसके अंदर गवर्नमेंट की ना चलती हो। जी हाँ है, थोड़ा सा इंतजार आपको करना पड़ेगा, थोड़ा सा फॉर्मूला आपको समझना पड़ेगा। वह फॉर्मूला समझने के बाद आपको भी समझ आ जाएगा कि ऐसी अनगिनत फसलें हैं जिसके अंदर हम थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो हमारा भी प्रॉफिट बनता है। ठीक है, जैसे कि प्याज के रेट ऊपर चले गए तो गवर्नमेंट क्या करता है, प्याज के रेट नीचे लाते हैं। अब देखो, प्याज के बीज की बहुत सारी जो भी एक नर्सरी बन चुकी है, वो नर्सरियां खराब हो चुकी है, बहुत सारा बीज वेस्ट चला गया। और फिर भी मैं यहां से दावा करके बताता हूं कि भाई अब फिर से बहुत सारा प्याज लगेगा, उसका प्रोडक्शन भी सरप्लस ही होगा और रेट एक रेगुलर रेंज में चलेंगे। जी हाँ, ऐसा ही होता है। कई बार बाहर से ही पहले से ही इंपोर्ट किया हुआ प्याज हमें कई बार नुकसानदायक होता है। गवर्नमेंट की कुछ नीतियां होती है जिसके कारण ये सब होता है। और हाँ, लगभग हर एक फसल में गवर्नमेंट अपना हथकंडा अपना रही है। जैसे कि एक 1-1.5 साल पहले आपने देखा होगा कि टमाटर के रेट ने बहुत सारी ऊंचाइयां हासिल की थी, तो नेपाल से उन्होंने क्या किया था, टमाटर मंगवाया था। ऐसे ही सोयाबीन मंगवाते, सोयाबीन ऑयल मंगवाते हैं। ठीक है, अलग अलग फसलें, प्याज मंगवाते हैं, ठीक है, लहसुन मंगवाते, अदरक मंगवाते हैं बाहर के देशों से। किस लिए? सिर्फ और सिर्फ रेट कट करने के लिए। ठीक है, तो आज के इस वीडियो के अंदर का जो भी अपना विषय है, उस विषय के लिए भाई इतनी बढ़िया वाली बात कोई चुपके चुपके ही बताता है, हम खुलेआम आपके लिए बता रहे हैं, तो इस बात के लिए एक लाइक तो बनता है। ठीक है, अब कौन सी वाली फसल है, ज्यादा सस्पेंस ना रखते हुए मैं आपके सामने वो चीज ला रहा हूं। देखो, फ्लोरिकल्चर यानी कि फूल खेती, फूलों की खेती जो होती है उसके अंदर गवर्नमेंट बिल्कुल भी हाथ नहीं डाल सकता है। आपको सिर्फ प्रोडक्शन के ऊपर फोकस रखना पड़ेगा। अब फूलों की खेती एक ऐसी खेती है जिसके अंदर रेट बढ़ भी गया जाए तो गवर्नमेंट को कोई लेना देना नहीं है। अब वैलेंटाइन डे पे या फिर दिवाली के दिनों पे फूलों की खेती में अगर रेट ज्यादा पकड़ लेते हैं, फूलों फूलों की खेती के अंदर अपनी जो भी फूल की खेती है, तो गवर्नमेंट को कोई लेना देना नहीं है। और लेना देना भी होगा तो फूलों की खेती के अंदर, उदाहरण के लिए गुलाब की खेती है, ठीक है, गुलाब के रेट एकदम से ऊंचाई पकड़ लिए तो उसके रेट नीचे लाने के लिए बाहर से गुलाब नहीं मंगवा सकते, क्योंकि गुलाब का कीपिंग क्वालिटी यानी कि जो टिकवन क्षमता होती है वो बिल्कुल कम होती है। अभी आप बोलोगे दिव्यराज फूलों की खेती के अंदर यानी कि फ्लोरिकल्चर के अंदर आप बता रहे हो, पिछला वाला वीडियो तो गेंदा का था, तो कुछ फसलें इसमें अपवादात्मक रह चुकी है। क्यों भाई? गेंदा तो सभी लगा रहे हैं। अब शेवंती देखिए, शेवंती को भी कई बार अच्छा मार्केट मिल जाता है अगर आप इवेंट बेस्ड मैनेजमेंट करोगे। इवेंट बेस्ड मैनेजमेंट मतलब क्या? आपको पता है भाई, ये अभी शादियों का मौसम चालू होने वाला है तो शादियों में डिमांड रहेगी रहेगी। गुलाब की खेती ज्यादा प्रॉफिटेबल क्यों रह रही है? ठीक है, अभी देखो, गुलाब की खेती के जो भी किसान हैं, आप उनसे बोलोगे तो भाई गुलाब की खेती तो बहुत अच्छी है लेकिन उत्पादन आना चाहिए। मतलब देखो, दो चीजें होती है। एक कुछ फसलें ऐसी होती है कि जिधर रेट तो बहुत अच्छे मिलते हैं लेकिन प्रोडक्शन के वांदे होते हैं, मतलब प्रोडक्शन आसानी से नहीं मिलता है। और कुछ फसलें ऐसी होती है जहां पे प्रोडक्शन बहुत अच्छे से मिलता है लेकिन रेट नहीं मिलता है। ये फूलों की खेती के अंदर लगभग जितनी भी फूलों की खेती होती है उसमें से बहुत सारी फसलों के अंदर आप देखते होंगे रेट अच्छे खासे मिलते हैं लेकिन प्रोडक्शन लेते वक्त बहुत ज्यादा मगजमारी आपको करनी पड़ती है। ठीक है, अब फूलों की खेती के लिए आप अगर गुलाब की खेती
करोगे, जरबेरा करोगे, कार्नेशन करोगे, तो ऐसी अलग अलग फूलों की डिमांड बड़े बड़े शहरों में रहती है। अगर आप बड़े शहरों के अगल बगल में 100 किलोमीटर के अंदर मतलब इसके दायरे में रहते हो, तो फूलों की खेती के लिए आपका जो भी खेती है, जो भी अपना एरिया है, वो एकदम बढ़िया माना जाता है। तो आपका इस संदर्भ में क्या कहना है, ये भी आप बता सकते हो। दूसरी वाली चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि अभी खेती करना बहुत ज्यादा मुश्किल इसलिए हो रहा है क्योंकि चारों बाजू से अपना जो प्रेशर है बढ़ रहा है। उदाहरण के तौर पर आप देखो, दवाइयाँ जो भी है वो काम करना बहुत अच्छे से नहीं करती है। पहले एक दवाई एक चीज के लिए काम कर जाती थी, एक से ज्यादा कॉम्बिनेशन की जरूरत नहीं पड़ती थी। ठीक है, अब दो दो तीन तीन बार थ्रिप्स हो गया, इल्ली हो गया, उसको मारने के लिए हमें दवाइयाँ डालनी पड़ रही है। जो भी डिसीज है, डिसीज को बहुत सारे किसान समझ नहीं पा रही है। नई पीढ़ी आ रही है, नई पीढ़ियां इन चीजों को बिना समझे हुए टैकल करने की कोशिश कर रही है और असफल भी रह रही है। यही वो कारण है कि पिछले 2-3 साल में टमाटर के बहुत अच्छे रेट रहे थे, ज्यादा प्लांटेशन होकर भी। और इस साल भी वही वाली सिचुएशन है कि भाई एक हार्वेस्टिंग भी नहीं हुआ और पैकअप हो गया, तो टमाटर मिर्च बैंगन में। तो ऐसी चीज आपके साथ ना हो, इसीलिए आपको एक चीज करना है कि भाई खेती को करते वक्त आपको जो भी चीज आप इस्तेमाल कर रहे हो तो उसके पीछे का लॉजिक तो चाहिए चाहिए। और एक और चीज मैं आपको यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा कि अगर खेती में आपको सफल होना है, मैंने एक चीज बताया था कि भाई अब खेती जो है ना वो पैसों वालों की है, ऐसा आपको लग रहा होगा तो आप भूल जाइए। ठीक है, इससे पहले जो खेती होती थी वो पैसों वालों की होती थी। कैसे? जो खाद दवाइयाँ वगैरह मार्केट से लाकर अपने फसल में समय पर डाल सकता था, उसी की खेती अच्छी मानी जाती थी। लेकिन अब बात क्या हो गया है कि भाई कि आपके घर की खुद की दुकान भी हो, लेकिन आप अगर दिमाग लगाकर अपनी खेती में दवाइयाँ अगर नहीं डाल रहे हो तो आपकी खेती भी अच्छे से नहीं होगी। इस चीज के लिए एक और पॉइंट में यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, आप जो भी दिमाग लगाकर लॉजिक के हिसाब से इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है, वो ओरिजिनल होना चाहिए। मतलब आपको लग रहा है कि भाई फ्लावरिंग चाहिए, मैं बोरान दे रहा हूँ, ठीक है, तो बोरान दे रहा हूँ तो बोरान से फ्लावरिंग आती है। अगर वो बोरॉन डुप्लीकेट हुआ, आप कितने भी सही डायरेक्शन में, कितने भी सही लॉजिक के हिसाब से आप आगे बढ़ रहे हो, लेकिन बात क्या हो जाएगा कि भाई बोरॉन अगर डुप्लीकेट रहा तो आपकी फ्लावरिंग नहीं आएगी। इसीलिए अब मैं दो चीजों को अब यहाँ पे आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि भाई दिमाग के साथ साथ अब ओरिजिनल का भी मैटर आ चुका है। तो आप इन सभी को अच्छे से टैकल करना चाहते हो तो अन्य निर्माता के साथ बने रहिए, हम एक एक चीज को अच्छे से आपको समझाते रहेंगे समय समय पर। और कुछ ऐसी चीजें जो आपको अच्छे सेफ साइड लेके आएगी वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। गुलाब की खेती बहुत अच्छी है, एक जरबेरा, कार्नेशन, ऐसी जो वैरायटीज फ्लोरिकल्चर में वो बहुत अच्छे से आती है। लेकिन गेंदा की खेती अब पीछे पिछड़ रही है बहुत सारी एरिया में। कुछ एरिया में गेंदा की खेती अभी भी प्रॉफिटेबल है, जैसे कि दिल्ली के नजदीक में जितने भी खेती है गेंदे की वो प्रॉफिटेबल है। लेकिन बाहर के एरिया में क्यों नहीं? क्योंकि कुछ प्लास्टिक कल्चर आ गया है, प्लास्टिक की मालाएं आती है, उसकी वजह से ये पे फ्लोरिकल्चर में थोड़ी सी मार पड़ रही है। ठीक है, तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।